पहाड़ियों के दामन में बसे एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, जीनत और मरियम। जीनत बड़ी बहन थी। किस्मत ने उसके हाथों में गरीबी की लकीरें लिखी थीं। मरियम छोटी थी, मगर किस्मत की बेटी। जीनत के घर में मिट्टी की दीवारें थीं और मरियम के महल में संगमरमर के सुतून। दोनों के दरमियान खून का रिश्ता था, मगर जिंदगी के रास्ते अलग अलग। जीनत के शौहर सलीम एक मजदूर था, जो रोजी के लिए सुबह से शाम तक पत्थरों पर हथौड़े मारता। वो सादा दिल और ईमानदार था, मगर किस्मत ने उसे कभी खुशी का लम्हा ना दिया। दूसरी तरफ मरियम के शौहर आसिफ एक दौलतमंद ताजिर थे। शहर के बड़े लोग उनके साथ बैठते और मरियम हर शाम हीरे जवाहरात में लिपटी रहती। एक दिन जीनत की झोपड़ी में आसमान टूट पड़ा। सलीम मजदूरी के दौरान ऊंची इमारत से गिर गया और हमेशा के लिए खामोश हो गया। जीनत के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। दो मासूम बच्चे भूख से बिलख रहे थे। गांव के लोग दिलासा देते, मगर खाली पेट को अल्फाज नहीं बढ़ते। उस गम के दिनों में जीनत ने सोचा, काश मरियम मेरी मदद करे, वो तो मेरी बहन है। वो हिम्मत करके शहर पहुंची। महल के दरवाजे पर खड़ी हुई तो पहरेदारों ने पूछा, कौन हो तुम? जीनत ने लरजती आवाज में कहा, मैं बेगम मरियम की बहन हूँ। वो अंदर गई तो मरियम की आंखों में लम्हा भर के लिए हैरत चमकी, मगर फौरन गुरूर के चेहरे ने ढांप लिया। मरियम ने कहा, जीनत तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं मसरूफ़ हूँ। जीनत ने धीरे से कहा, बहन सलीम नहीं रहा, बच्चे भूखे हैं, कुछ मदद कर दो। मरियम ने बेरुखी से पर्स से चंद नोट निकाले और कहा, ये ले जाओ और अब दोबारा यहाँ मत आना। जीनत ने रकम नहीं ली, सिर्फ इतना कहा, बहन दौलत नहीं रिश्ता मांगने आई थी। जीनत आंसू पोंछ कर लौटी तो आसमान भी जैसे शर्मिंदा था। उसने बच्चों के सरों पर हाथ रखा और अहद किया, मैं तुम्हें भूख से नहीं मरने दूंगी। अगले दिन वो गांव के चौक में चाय बेचने लगी। लोग हंसते, मगर जीनत के चेहरे पर सुकून था। मेहनत उसकी इबादत बन गई। महीने गुजरते गए, जीनत की चाय की दुकान चल निकली। लोग उसकी मुस्कुराहट के दीवाने हो गए। वो चाय में सिर्फ पत्ती नहीं, दुआ भी डालती थी। दूसरी तरफ मरियम की जिंदगी महल में जकड़ती जा रही थी। शौहर आसिफ के कारोबार में नुकसान हुआ, दोस्तों ने मुंह मोड़ लिया और शान शौकत धूल बन गई। मरियम के शौहर बीमार पड़ गए। अस्पतालों, दवाओं और कर्जों का बोझ उसके कंधों पर आ गया। जिन लोगों के साथ वो कभी शॉपिंग करती थी, वही अब फोन तक नहीं उठाते। उसकी आंखों के नीचे सियाह हल्के और दिल में पछतावा घर कर गया। एक शाम जब मरियम के पास खाने को कुछ ना रहा, वो वही शहर छोड़कर पैदल चल पड़ी। पैरों में जूते नहीं थे, मगर आंखों में नदामत थी। गांव के करीब पहुंची तो उसे चाय की खुशबू आई। उसने देखा, जीनत चाय बेच रही है, बच्चे खुश हैं, दुकान पर रश है। मरियम का दिल धड़कने लगा। वो धीरे से करीब गई। जीनत ने देखा तो पहचानने में लम्हा लगा। मरियम। जीनत के लहजे में हैरत भी थी और दर्द भी। मरियम ने नजरें झुका ली। जीनत, मैं गुनाहगार हूँ, तुम्हारे दर से दौलत लेकर गुरूर में खो गई। आज भूख ने सच दिखा दिया। जीनत ने आगे बढ़कर बहन को गले लगाया। मरियम, बहनों के दरमियान फासला हो सकता है, नफरत नहीं। गांव के लोग ये मंजर देखकर रो पड़े। जीनत ने मरियम को अपने घर ले गई। मिट्टी की दीवारों के अंदर वो मोहब्बत थी जो सोने के महलों में नहीं मिलती। मरियम ने पहली रात जीनत के घर में गुजारी तो सुकून की नींद सोई। सुबह बच्चों के हंसने की आवाज़ों ने दिल भर दिया। वो सोचने लगी, यही तो असल दौलत है, प्यार, खुलूस और सुकून। कुछ दिन बाद मरियम ने जीनत की दुकान में मदद शुरू कर दी। दोनों बहनें साथ चाय बनाती, ग्राहकों को मुस्कुराते चेहरों से पेश आती। लोग हैरान रह जाते कि दो अलग अलग दुनिया की औरतें अब एक छत के नीचे खुश हैं। एक दिन गांव का एक बड़ा ताजिर चाय पीने आया। जीनत की बातों और मरियम के अंदाज से मुतासिर हुआ। उसने कहा, अगर तुम दोनों चाहो तो शहर में अपनी चाय की दुकान खोल लो, मैं सरमाया लगाता हूँ। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आंखों में उम्मीद की चमक थी। चंद महीनों में जीनत और मरियम की दुकान दो बहनें चाय हाउस के नाम से मशहूर हो गईं। लोग सिर्फ चाय नहीं, मोहब्बत पीने आते। टीवी चैनल्स ने उनका इंटरव्यू किया। गांव वाले फख्र से कहते, ये वही जीनत है जिसने मेहनत से किस्मत बदल डाली। एक दिन मरियम ने जीनत से कहा, बहन, मैंने सीख लिया कि दौलत इंसान को ऊंचा नहीं बनाती, दिल की सफाई बनाती है।
जीनत ने जवाब दिया, मैंने भी सीखा कि तकलीफ इंसान को तोड़ती नहीं तराशती है। इन दोनों बहनों की कहानी गांव के स्कूलों में सुनाई जाने लगी। बच्चे उनसे सबक लेते कि गुरूर के बदले आजिज़ी चुनना चाहिए और रिश्तों को दौलत से नहीं तोलना चाहिए। एक दिन जीनत के बेटे ने पूछा, अम्मी क्या आप कभी अमीर होना चाहती हैं? जीनत ने मुस्कुरा कर कहा, मैं अमीर हूँ बेटा, क्योंकि मेरे दिल में नफरत नहीं। मरियम की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो आंसू खुशी के थे। साल गुजरे, बहनों का चाय हाउस पूरे सूबे में मशहूर हो गया। बड़ी बड़ी कंपनियों में भी ऑफर आने लगी कि वो इनके ब्रांड को खरीदें, मगर जीनत ने कहा, ये दुकान हमारा दिल है, हम इसे बेच नहीं सकते। एक शाम दोनों बहनें चाय के कप हाथ में लिए गुरूबे आफताब देख रही थीं। मरियम ने आहिस्ता से कहा, जीनत तुमने मुझे बचा लिया, अगर तुम मुझे माफ़ ना करती तो मैं खुद को कभी माफ़ ना कर पाती। जीनत ने जवाब दिया, अल्लाह ने हमें बहनें बनाया ही इसीलिए था कि हम एक दूसरे को गिरने ना दें। जब गांव में इनके एजाज़ में तकरीब रखी गई तो बुज़ुर्गों ने कहा, ये कहानी याद रखना, एक बहन ने गुरूर छोड़ा, दूसरी ने सब्र, और दोनों ने अल्लाह का करम पाया। उसी दिन जीनत ने ऐलान किया कि वो अपनी दुकान के मुनाफे का कुछ हिस्सा यतीम बच्चों की तालीम पर खर्च करेगी। मरियम ने कहा, यही असल शुक्रगुजारी है, जो मिला है वो बांट देना। रात को जब दोनों बहनें पुरानी चटाई पर बैठी गुजरे दिनों की बातें कर रही थीं, बाहर बारिश शुरू होने लगी। मरियम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह की रहमत अब हमारे दिलों पर बरस रही है। जीनत ने मरियम का हाथ पकड़ा और कहा, याद रखना, अगर ज़िंदगी में कभी गुरूर आने लगे तो इन दिनों को याद करना, जब भूख ने हमें सिखाया कि असल रिस्क मोहब्बत है। यूं दो बहनों की कहानी ख़त्म हुई, मगर उनका पैगाम जिंदा रह गया। एक गरीब थी मगर दिल से अमीर, दूसरी अमीर थी मगर दिल से गरीब। किस्मत ने जब उनकी जगह बदली तो इंसानियत ने जीत ली, और गांव के दरो दीवार आज भी के उठे हैं। मोहब्बत और सब्र वो ख़जाना है जो कभी ख़त्म नहीं होता। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।